अभी लंबी लंबी कहानी हो रही है, हमारे कुछ करता है नहीं करता, 25 करता है, 50 करता है। मुझे लगता है 50 कुछ उसकी तरफ जाने वाला कोई सीन बनेगा शायद। 25 तो ठीक है कर सकते हैं, लेकिन 50 कुछ उसकी तरफ जाने वाला सीन शायद ना बने। मार्केट हो सकता है उसको ट्रिगर बना ले, बनाने को किसी भी चीज को बना सकते हैं ट्रिगर, किसी भी चीज को। ऐसे मौके के ऊपर जो होता है ना, बस उसको एक पॉइंट चाहिए होता है, इस पॉइंट को पकड़ के अपना काम करना है। उसके बाद बाकी तो आगे फिर ट्रिगर और आते रहते हैं, और समय उसका डिसाइडेड होता है कि हाँ मुझे इस समय करना है। अभी वो समय शायद नहीं आया है, अब अगले हफ्ते भी आएगा नहीं आएगा ये भी नहीं पता, और किस तरफ को आएगा ये भी नहीं पता, नीचे की तरफ आएगा ऊपर की तरफ आएगा ये नहीं पता। लेकिन अभी तक मैं जो मेरा जो बायस है वो अभी तक यही है कि ये एक बाउंस है और इसको वापस में अल्टीमेटली वापस नीचे आना ही आना है। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, आपकी बात आप करो, आपकी गारंटी आप लो, आप अपने हिसाब से काम करो। मैं जो चार्ट पढ़ता हूँ उस चार्ट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, कल को चार्ट बदलेंगे मैं बदल जाऊंगा अपने हिसाब से, ठीक है। बाकी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो कल को ये मत बोलना सर आपने ये कहा था, सर आपने वो, सर हमने अपने अपनी चार्ट रीडिंग के हिसाब से कहा था। आपकी चार्ट रीडिंग से सुपीरियर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि जा सकता है, वो चला भी जाए तो आप निकल जाओगे अच्छे मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा जो दिमाग और मेरी जो साइकोलॉजी और मेरा जो सिस्टम बोलता है वो ये बोलता है कि यहाँ से ऊपर अगर कुछ भी जाता है तो वो फेक होने की संभावना बहुत ज्यादा है, नीचे जाता है तो वो फेक ना होने की संभावना बहुत ज्यादा है। मैं संभावनाओं पे काम करने वाला आदमी हूँ, फिर भी देखते हैं हम, ठीक है। एक बार हम एक बाहर के चार्ट देख लेते हैं अभी क्या कर रहे हैं हमारे डाउबा क्या कर रहे हैं। डाउबा हमारे भी फ्लैट खड़े हैं 34 पॉइंट, ये भी अपना मौज ले रहे हैं पूरे, यहाँ से बाउंस लिया। नैस्डैक तो बेचारा ऊपर ऑलमोस्ट जरा चला गया, हाई पास पहुंच जाएगा, तो लगभग 78%। वहां पर भी हो ये रहा है कि वहां पर ये आईटी वाले जो स्टॉक हैं सारे, ये तो फिर दोबारा से आ गए हैं बाउंस लेके। ब्रॉडर मार्केट सारी नीचे जमीन पर पड़ी है वहां। जिस नैस्डैक ने इसको पहले से ऊपर लेके गया था और जो स्टॉक नीचे आए थे वही स्टॉक में बाउंस आया सिर्फ, बाकी कहीं पर कुछ नहीं हुआ। बाकी जो स्टॉक नीचे गिरे थे वो नीचे के नीचे पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पे जबकि उल्टा है, हमारे यहाँ उल्टा नहीं, मतलब हमारे यहाँ पे अलग है। हमारे यहाँ पे निफ्टी ऊपर आई है तो उसके साथ छोटे वाले इंडाइसेस भी ऊपर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे ब्रॉडर ऊपर आया पूरा, वहां पे ब्रॉडर ऊपर नहीं आया। वहां पे यही वाले 7 8 स्टॉक जो आईटी वाले, एनवीडिया, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और नेटफ्लिक्स, यही चल रहे हैं बस। पहले भी चल रहे थे अभी भी चल रहा है। तो ऐसा होते हैं कि मुझे लगता नहीं कोई कारण मौजूद है, कुछ भी मतलब देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनका समय तो पूरा हो चुका था। अब कितना समय और लेते हैं कितना नहीं लेते पाऊँ। कई बार हम ये देखते हैं कि आप ये गिरा पहली वेव में, सेकंड वेव में ऊपर आया। सेकंड वेव का एक आपको थ्योरी बता दूं, वो 99% तक जा सकती है। वैसे जनरली 62% या 78% तक जाती है, 78% तक जाती है नॉर्मली, लेकिन वो 99% तक भी जा सकती है। हो सकता है ऊपर का 1% छोड़ दे तो भी वो सेकंड वेव ही मान जाएगी। सिर्फ सेकंड वेव में ही खासियत है ये कि अगर वो 99 से वापस आ जाएगी तो सेकंड वेव मान जाएगी। तो और सेकंड वेव ही इतनी एक्सटेंड करके जाती है, बाकी तो फोर्थ हो या कोई और वेव वो इतनी नहीं जाती। और करेक्शन के अंदर एक होता क्या है कि अब इसका ना करेक्शन का कैरेक्टर डिसाइड हो रहा है। आपको याद होगा जिस मार्च के अंदर जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपसे बात था कि अप्रैल में एक बाउंस आएगा, तब मैंने एक लाइन 3 बार 4 बार 5 बार बोली थी कि ये वाला बाउंस डिसाइड करेगा कि इस वाले फॉल का कैरेक्टर है क्या एक्चुअली, क्योंकि ये बाउंस इस पूरे फॉल का सबसे बड़ा बाउंस होने वाला है। 2 से 3 महीने में का बाउंस होगा कम से कम, और जाएगा भी ठीक ठाक ऊपर। ये हमारी बात हुई थी मार्च अप्रैल में, मार्च में बात हुई थी। ये कैरेक्टर डिसाइड करेगा। तो अभी कैरेक्टर डिसाइड हुआ है उसका कि ये जो पूरा नीचे का डाउन ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ था अक्टूबर में, वो किस कैरेक्टर के साथ आगे बढ़ने वाला है। अब आप में से कोई ऐसा हो सकता है जिसको लग रहा है वो खत्म हो गया है और हम ऊपर जा रहे हैं, तो वो वक्त बताएगा। फिर मेरे हिसाब से तो अभी हम नीचे ही जा रहे हैं। उसका कैरेक्टर डिसाइड हुआ है सिर्फ कि वो किस कैरेक्टर के साथ नीचे जाना चाहता है। अगर एक बार उसका कैरेक्टर सामने खुल के आ जाएगा तो फिर हमारे लिए और आसान हो जाएगा आगे जाके काम करना, ठीक है। तो एक तो कैरेक्टर डिसाइड हो रहा है, और दूसरा ये है कि यूएस के अंदर जो हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं अपना एक सेकंड वेव बनाने का प्रयास हो रहा है उसके अंदर भी, और उसके अंदर भी किसी दिन पटाखा बजेगा। वो हम देखेंगे कौन किस तरह का पटाखा बजता है, क्योंकि मेरे को उसके ऊपर भी कोई ऐसा लंबा बड़ा फेथ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी ऐसा होना ही था और वो हो गया है। ऐसा नहीं है कि होना नहीं था, होना था और वो हो गया है, और बहुत ही तेजी से उसने वो लेवल काटे और एकदम बाउंस ले लिया, और लगभग सोचो 78% से भी ऊपर आ गया। बस हाई जरा सा रह गया उसका, तो किसी भी दिन अपना काम कर देगा। डाउ में जब क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया डाउ में, उसका भी रीजन है, क्योंकि वो नैस्डैक वाले स्टॉक डाउ में है नहीं, जो आईटी वाले एसएनपी के अंदर है, तो एसएनपी वो आ गया थोड़ा सा ऊपर। तो यही चल रही है कहानी बस। हमारा इंडिया विक्स देखें तो इंडिया विक्स आज भी गिर गया, कल भी गिर गया। ये यहीं पे 200 के डीएमए के ऊपर ऊपर नीचे 2-3 बार कर चुका है। डॉलर रुपये देखें तो ये फिर आज वीक हो गया। एफआई की सेलिंग चल रही है कैश के अंदर भी, और उसके अंदर भी एफएनओ के अंदर भी। एफएनओ में ज्यादा चल रही है, कैश में आज थोड़ा सा बाय कर गया, ज्यादा बाय नहीं कर गया, थोड़ा सा ले गए आज वो। और इसके अलावा यूएसडी जैपनीज येन, ये भी अपना दोबारा से अपना ये वाला एरिया टेस्ट करने को आ रहा है। इसका तमाशा भी हमारी बात हो चुकी है, इसका तमाशा भी आने वाले दिनों में सकता है। जापान के अंदर रेट बढ़ने वाले हैं सर, जो वहाँ की बॉन्ड यील्ड बता रही है, तो एक वो भी बहुत बड़ा ट्रिगर, करेंसी मार्केट ही अब ट्रिगर बनेंगे आने वाले दिनों में बहुत बड़े। बॉन्ड मार्केट और आपका करेंसी मार्केट, ये ट्रिगर बनने वाले हैं आने वाले दिनों में। डॉलर तो वही 98 99 के आसपास दोबारा आता जा रहा है। यूएस की बॉन्ड यील्ड आज गिरी हुई है 4.3, लेकिन ये अभी भी 4 के ऊपर बनी हुई है, बहुत अच्छे खासे रेट, ज्यादा अच्छी खासी ऊपर बनी है, ऐसा थोड़ा बहुत नहीं। और गोल्ड जो है, गोल्ड ऊपर, गोल्ड तो अभी रेंज बाउंड है, काफी चल गया था, तो अभी रेंज बाउंड काम कर रहा है। सिल्वर के चार्ट अच्छे बने हुए हैं, सिल्वर अपना यहाँ से मारा था वही 200 की डीएमए पे बार बार सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर भाग जाता है। तो सिल्वर का चार्ट भी अच्छा है। गोल्ड चलेगा तो 16 लीटर सिल्वर तो चलेगा चलेगा। कॉपर भी ऊपर भागा था थोड़ा सा, वो उन्होंने ड्यूटी लगाई थी तो कॉपर ऊपर चला गया, लेकिन उसके बाद फिर थम गया। कॉपर के चार्ट में भी कोई बहुत लंबा छोड़ा अच्छाई वाली बात तो मुझे दिख रही है अभी तक फिलहाल। और बाकी हमारे ये बिटकॉइन साहब हैं, ये बिटकॉइन साहब तो अपना हाई पे गए, फिर थोड़ा वापस आए। ये तो इनका तो अब टाइम आया ना, ट्रम्प साहब काफी अच्छे खासे इनके फेवर में है, तो ये तो चलेंगे चल गया। और कैक क्या कर रहा है, कैक में बाउंस आया चल गया, इस पर भी टैरिफ का चक्कर चल रहा है। निकई भी वहीं पे अपना कोई काम कर रहा है, सारे के सारे वैसे काम कर रहे हैं। बोवेस्पा भी वहीं पे काम कर रहा है। डेक्स डेक्स एक बार दोबारा से अपने हाई के पास पहुंच गया। जर्मनी की मार्केट जो है बहुत बढ़िया है, जिस हिसाब से काम, जिस हिसाब से ये नीचे ऊपर करा ना, लेकिन ऐसे करने में ना यहाँ डाइवर्जन बन जाते हैं, और ये डाइवर्जन ना कभी अच्छे नहीं होते हैं, ये दोबारा मारने की पूरी गारंटी होते हैं। ऐसे जो होता है ना, इसमें ये जो डाइवर्जन बनते हैं ना, ये ऊपर ऊपर से वापस आने की पूरी गारंटी होते हैं। जरूरी नहीं सारा है, लेकिन यहाँ तक आने की पूरी गारंटी होते हैं। जैसे यहाँ तक पहुंच गया तो यहाँ तक आ सकता है दोबारा। और इसके अलावा डॉलेक्स जो है हमारा, उसमें मतलब सेंसेक्स इन डॉलर टर्म्स जो हम बात करते हैं, वो आज भी ऊपर नहीं गया, जो कि निफ्टी ऊपर थी, क्योंकि रुपया हमारा डाउन था, तो आज ऊपर नहीं गया। उसमें एक राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग टॉप बन रहा है उसके अंदर, क्लियर कट आप राउंडिंग यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर आपकी आंखें जरा सी भी हैं ठीक ठाक तो ये राउंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो मैंने अभी आपको पूरी कहानी सुनाई थी कि मार्केट में जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि बायर को संभाल के रखा जा रहा है और सेलर को भगाया जा रहा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, और डॉलेक्स में भी दिखा रहा है आपको कि डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना रहा है वो। तो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न किसी ना किसी दिन क्रैक करेगा, नीचे बड़ी करेगा किसी दिन क्रैक, वो दिख जाएगा हम लोगों को।
तो उस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऊपर नहीं कटते, ऊपर भी कट जाते हैं, लेकिन देखते हैं उसको जिस हिसाब से दिख रहा है उस हिसाब से, तो एक बार तो देखना तो पड़ेगा ना। तो ये राउंडिंग टॉप टाइप का कुछ बना रहा है और रिट्रेसमेंट पे ये पूरा पूरा रिट्रेसमेंट पे ही है अभी तक। इस पूरी ABC ये बनाया इसने, उसके बाद यहाँ पर गया ये ABC, ABC करके आया अभी तक। कोई इसने इंपल्स विम्पल्स के कहीं लक्षण नहीं है इसके अंदर भी। ब्रांड देख लें एक बार, ब्रांड क्या कर रहा है। ब्रांड कल, ये ब्रांड भी साइडवेज ही है, 2 दिन चलता है, एक दिन चलता है, एक दिन ऊपर चलता है, एक दिन नीचे आता है। एप्पल देख लें, एप्पल भी वहीं पे खड़ा है, एप्पल तो ज़्यादा गया भी नहीं है। इसके अलावा अमेजन है, अमेजन भी रिट्रेसमेंट ही करी है, इंपल्स के लक्षण नहीं है कहीं पे भी, किसी के अंदर भी इसमें इंपल्स का लक्षण नहीं है। कैटरपिलर है, कैटरपिलर भी वैसे का वैसे ही खड़ा है। और गूगल भाई साहब है, गूगल में भी कहीं कोई भी दिखा नहीं रहा आपको कि बड़े इंपल्स के लक्षण है कहीं पे भी। होम डिपो है, होम डिपो का चार्ट तो बड़ा अच्छा बना हुआ था, अब फिर काट गए तो वापस नीचे, तो देखते हैं। मेटा है, मेटा एक अच्छा खासा बाउंस ले रहा है, जो मेटा और आपका माइक्रोसॉफ्ट और नेटफ्लिक्स, ये तीनों है जो ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। इसमें भी रिट्रेसमेंट 78% की हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट तो ऑलमोस्ट हाई के पास ही पहुंच गया है, ऑलमोस्ट हाई के। माइक्रोसॉफ्ट तो इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ना, पिछले 20 सालों का चार्ट देखो आप एक बार, पिछले 20 सालों का इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ना, मतलब स्टोरी बदल गई माइक्रोसॉफ्ट की। नेटफ्लिक्स ये तो चल ही रहा है, इसका तो धंधा बिल्कुल अलग टाइप का तो ये चल रहा है। एनवीडिया भी ऊपर आया था, एनवीडिया भी लगभग एक बार दोबारा अपने उस हाई के पास। जबरदस्त नालायक कोई आदमी कैसे हो सकता है, मैं तो हैरान होता हूं। मैं तो बड़े बड़े नालायकों से मिला हूं, ऐसा नहीं है कि कम नालायकों से मिला हूं, मैं बहुत बड़े बड़े बंदों से मिला हूं नालायकों से। इतना बड़ा नालायक कोई कैसे हो सकता है। इसका साफ मतलब पता क्या है, ये सब जानबूझ के कर रहा है। इतना बड़ा नालायक नहीं हो भाई, ये जानबूझ के है, कहीं ना कहीं गद्दारी वाला एलिमेंट है इसके अंदर। इतना नालायक नहीं हो सकता कोई, कौन है इतना बड़ा नालायक, कौन से को दिखता नहीं होगी तो क्या कर रहा है, इससे तो तू ही बर्बाद हो जाएगा खुद। लेकिन उसको चिंता ही कुछ नहीं, वो तो वो एक तरह का मतलब इसमें तो फिदाइन अटैक है उसका, तो मेरी जिंदगी तो जाएगी।